हेलो फ्रेंड्स, आई एम हरिंदर त्यागी एंड माय टुडेस टॉपिक इज डोंट लूज होप। आपकी लाइफ में डिमोटिवेशन पर्सनल या प्रोफेशनल किसी भी रीजन से हो सकता है। व्हेनेवर यू फेस ए सेटबैक एंड यू फील डिमोटिवेटेड, आपका जोश, आपका उत्साह, आपका एंथुसियाज्म खत्म होने लगे, तो ये टिप्स आपके काम आएंगी। द फर्स्ट पॉइंट इज चेक वेदर योर गोल इज स्मार्ट और नॉट। किसी गाने की लाइन है, दूर बनाई थी मंजिल तो रास्ते में ही शाम हुई। कई बार हम एक्साइटमेंट में ज्यादा बड़ा गोल डिसाइड कर लेते हैं जिसको प्रैक्टिकली अचीव करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। दैट कैन बिकम द रीजन फॉर डिमोटिवेशन। आप चेक कीजिए आप अपने गोल को क्यों अचीव नहीं कर पा रहे हैं। क्या आपने ज्यादा बड़ा टारगेट सेट कर लिया है, या उसको अचीव करने के लिए आपको ज्यादा स्किल्स की जरूरत है, या ज्यादा टाइम देने की जरूरत है, या ज्यादा हार्ड वर्क करने की जरूरत है। एनालाइज कीजिए एंड अंडरस्टैंड कीजिए व्हाट आर द रीजंस एंड मेक नेसेसरी एडजस्टमेंट्स। नेक्स्ट पॉइंट इज सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। कई बार हम सिर्फ इस बात से डिमोटिवेट हो जाते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कह रहे हैं। दशरथ मांझी जब पहाड़ तोड़ने के लिए सिर्फ एक हथौड़ा लेके निकला था तो लोग हंसे थे उस पे, लेकिन उसने परवाह नहीं की, वो लगा रहा। लोगों ने उसको पागल कहा, उसने परवाह नहीं की। उसका खाना खत्म हो गया, पानी खत्म हो गया, लेकिन फिर भी वो लगा रहा। जब दशरथ मांझी एक हथौड़े से पहाड़ तोड़ सकता है तो आपके पास तो उससे ज्यादा रिसोर्सेज हैं, आप क्यों डिमोटिवेट हो रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स। थिंक व्हाई यू शुड अचीव दिस गोल। आपको ये गोल क्यों अचीव करना है। व्हाट आर योर पर्सनल रीजंस जिनकी वजह से आपको लगता है कि ये गोल अचीव करना आपके लिए जरूरी है। आप ये किसके लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं, और गोल अचीव करने के बाद उनको क्या बेनिफिट होने वाला है। When you will imagine that you have achieved your goal and your kids are enjoying the benefits, you will regain your strength. Next point is avoid overthinking. हम कई बार किसी चीज के बारे में जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। सोचना छोड़िए, स्टेप उठाइए। Keep your eyes on your goal and take one step at a time. Once you take the first step, then you will see the next step. जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहां तक जाइए, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद दिखने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज मोटिव। बहुत सारे लोगों का मोटिवेशन लेवल बहुत जल्दी डाउन हो जाता है क्योंकि उनका मोटिव क्लियर नहीं होता है। याद रखिए, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटिवेशन इज मोटिव। मीन्स व्हाट इज योर मोटिव फॉर एक्शन। बिफोर क्विटिंग थिंक व्हाई यू स्टार्टेड। क्या यही सोच के काम शुरू किया था कि थोड़ी सी मुश्किलें आएंगी तो छोड़ दूंगा। अभी एक कागज लीजिए और उस पर लिखिए, मेरी लाइफ में कितनी भी मुश्किलें आए मैं मैदान छोड़ के नहीं भागूंगा और जीत के दिखाऊंगा। हर रोज सुबह इसको बोल के पढ़िए। नेक्स्ट पॉइंट इज चेंज द अप्रोच। आप जिस तरीके से कोई काम करना चाह रहे हैं, अगर वो काम उस तरीके से नहीं हो रहा है, देन यू नीड टू चेंज द अप्रोच। चेक कीजिए आपके अप्रोच में कहाँ कमी है जिसकी वजह से आप वो काम नहीं कर पा रहे हैं, और जिन लोगों ने उस काम को किया है उन्होंने किस अप्रोच से उसको किया था। अगर आप बार बार फेल हो रहे हैं तो चेक कीजिए क्या रीजंस हैं एंड लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स। एडिसन ने कहा था, आई हैव नॉट फेल्ड 9999 टाइम्स बट आई हैव फाउंड 9999 वेज दैट डोंट वर्क। जीवन में सभी तूफान आपका नुकसान करने नहीं आते, कुछ आपका रास्ता साफ करने भी आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सटर्नल मोटिवेशन। अच्छी अच्छी वीडियोस देखिए, अच्छी बुक्स पढ़िए, सक्सेसफुल लोगों की लाइफ स्टोरीज को स्टडी कीजिए। जिन लोगों को अपने फील्ड में आप अपना आइडल मानते हैं, उनके स्ट्रगल्स को, उनकी प्रॉब्लम्स को स्टडी कीजिए एंड यू विल फाइंड योर प्रॉब्लम्स, योर स्ट्रगल्स आर वेरी टाइनी एज कम्पेयर टू देयर्स। अगर आपके एफर्ट्स सच्चे हैं, अगर आपके एफर्ट्स जेन्युइन हैं, तो आप जितनी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ बढ़ते हैं, मंजिल दुगनी तेजी से आपकी तरफ बढ़ती है। ऑल सक्सेस बिगिंस विद योर फर्स्ट स्टेप। एंड द लास्ट पॉइंट इज द पावर ऑफ होप। एक क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल में जहां पे ऐसे पेशेंट्स को एडमिट किया जाता है जिनकी बचने की कोई उम्मीद नहीं है एंड दे आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ देयर डिसीज, वहां पे होप ट्रीटमेंट दिया जाता है। उनकी सारी मेडिकेशंस रोक दी जाती है और उनको बताया जाता है कि विद इन 15 डेज यू विल बी ऑल राइट एंड यू विल बी डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल। देन हॉस्पिटल स्टाफ उनसे बातें करता है कि अब आप ठीक हो गए हैं, अब आप घर जाएंगे तो क्या करेंगे। उस पेशेंट की सोई हुई उम्मीद जागने लगती है, उसको लगता है कि अब मैं ठीक हो गया हूँ और मैं घर जाऊंगा तो अपने पेंडिंग काम करूंगा, छुट्टियां मनाऊंगा, कहीं घूमने जाऊंगा, बच्चों के साथ एंजॉय करूंगा। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी बचने की उम्मीद मेडिकल साइंस ने छोड़ दी थी, उनमें से भी 6 से 7% पेशेंट्स बच जाते हैं। दिस इज द पावर ऑफ होप। इसीलिए उम्मीद का दामन कभी मत छोड़िए। आई एम श्योर दिस वीडियो वाज हेल्पफुल। रिमेंबर, बी पॉजिटिव, बी क्रिएटिव, फील हैप्पी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली टेक एक्शन। ऑल द बेस्ट। थैंक यू।